आज की इस स्टोरी का शीर्षक है वापसी, जिसमें हमें एक फीमेल एस्ट्रोनॉट की कहानी दिखाई गई है जो कि एक प्लैनेट पर फंस जाती हैं। फिर वो किस तरीके से सरवाइव करती हैं या फिर सरवाइव नहीं कर पाती हैं, यही इस कहानी के अंदर बताया गया है। तो मिस सीता और उसके साथी अपने अपने अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष में विचर रहे थे। अचानक सीता का यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वो बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तब उसने अपने आप को एक अनजान ग्रह पर पाया। वह ग्रह बहुत ही ज़्यादा गर्म था। सीता ने अपनी आंखें खोली और चारों तरफ देखा। वह समझ नहीं पाई कि वह कहां पर है। उसने देखा कि उसका यान पास में ही पड़ा है। यान का कुछ हिस्सा टूट गया था। उसने दूसरी तरफ नजर दौड़ाई तो उसे एक बहुत बड़ी पहाड़ी दिखाई दी। उस पहाड़ी की सतह काली थी। ऐसा लगता था जैसे वह कभी आग से जली हो। आसपास बहुत सी चट्टानें भी थी। उसने ऊपर की तरफ देखा तो उसे आसमान नजर आया जिसमें असंख्य तारे टिमटिमा रहे थे। उन तारों में से एक तारा बहुत ही बड़ा और बहुत चमकीला था। वहां महसूस हो रही भयंकर गर्मी के कारण सीता सोचने लगी कि कहीं वह तारा सूर्य तो नहीं है। क्या वह पृथ्वी से चलकर सूर्य के इतना निकट आ गई है? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। सीता मन ही मन बुदबुदाई। हो सकता है कि वह पृथ्वी से काफी दूर पहुंच गई हो, पर इतनी दूर नहीं कि वह सूर्य के इतने निकट पहुंच गई हो। वह रात का समय था। सवेरा होने में कुछ ही घंटे बाकी थे। उसने सोचा जब इस समय इतनी गर्मी है तो सूर्य निकलने पर और भी भयंकर गर्मी हो जाएगी। तब तक वह मौत के मुंह में चली ही जाएगी। पृथ्वी पर से दिखाई देने वाले सूर्य से 30 गुना आकार के सूर्य की किरणें उसे जलाकर राख कर देंगी। उसे लगा उसके आसपास की सारी चीजें सूर्य की प्रचंड गर्मी से जलकर ही काली हुई हैं। उसने पढ़ रखा था कि दिन के समय इकारस का तापमान 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। कहीं यह इकारस तो नहीं है? तभी सीता को कप्तान हुसैन की बात याद आई कि इकारस सौरमंडल का सबसे गर्म भाग है। अब केवल एक ही उम्मीद बची थी कि अगर उसके साथी उसे ढूंढ लें तो शायद उसकी जान बच जाए। अगर उसके साथी सवेरा होने से पहले उसे ढूंढ नहीं पाए तो वह अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगी। फिर वह अपने यान के नियंत्रण कक्ष में गई और उसमें लगे उपकरणों की मदद से अपने साथियों से संपर्क करने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह उनसे संपर्क करने में सफल नहीं हो सकी। सीता सूर्य की गर्मी से बचने का कोई उपाय सोचने लगी। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। उसे एक चट्टान नजर आई जो बहुत बड़ी थी। उस चट्टान के पीछे छिपकर कुछ समय तक सूर्य के ताप से बचा जा सकता था, पर प्रश्न ये था कि दोपहर के समय पर सूर्य एकदम सिर पर चढ़ जाएगा तब क्या होगा। तभी उसे अपने परिवार का ख्याल हो आया। वह अपने पति और बच्चों के बारे में सोचने लगी। हालांकि इस समय उनके बारे में सोचना बेकार था। यह समय तो यही सोचने का था कि वह अपनी जान किस तरीके से बचाए। मनुष्य तारों के पार जाने की क्यों सोचता है? क्यों वह अपनी जान जोखिम में डालकर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने की कोशिश करता है? वह मन ही मन बुदबुदाई। वह निराश होती जा रही थी। वह उस बड़ी चट्टान के पीछे जा छिपी। रात का समय थोड़ा ही बचा था। एकाएक सीता के मन में तरह तरह के विचार घूमने लगे। वह सोचने लगी सवेरा होने पर सूर्य की किरणें उसकी जान ले लेंगी। बाद में विज्ञान के क्षेत्र में और प्रगति होने पर जब मनुष्य इकारस पर सकुशल विचरने में सफल हो जाएगा तो वह यहाँ उसका स्मारक बनवाएगा जिस पर लिखा होगा यहाँ सीता नाम की एक अंतरिक्ष यात्री ने विज्ञान को आगे बढ़ाने की खातिर अपनी जान दी थी। फिर सीता को याद आया कि पृथ्वी के भूवैज्ञानिकों ने इकारस के बारे में लिखा है कि यह हमेशा अंतरिक्ष में लटकने वाला छोटा सा ग्रह नहीं रहा। पहले पृथ्वी की तरह ही यह एक बहुत बड़ा ग्रह हुआ करता था जो कि एक विस्फोट में टुकड़े टुकड़े हो गया। इकारस उसी बड़े ग्रह का एक हिस्सा है। शायद पहले उस बड़े ग्रह पर आबादी भी थी। धीरे धीरे तारे हल्के पड़ने लगे और साथ ही सीता की चिंता भी बढ़ने लगी। उसने समझ लिया कि उसकी मौत निश्चित है। उसने पृथ्वी और चांद को नमस्कार किया, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को नमस्कार किया, अपने परिवार के लोगों के लिए शुभकामना प्रकट की और अपनी मौत का इंतजार करने लगी। सूर्य निकल चुका था और वह धीरे धीरे क्षितिज की तरफ बढ़ रहा था। मौत और सीता के बीच में थोड़ी ही दूरी बच गई थी। अचानक उसे आकाश में एक चमकीली चीज दिखाई दी जो कि तारों की चमक से बहुत ही ज्यादा चमकीली थी। वह चमकीली चीज उसके सिर से कई मील ऊपर आसमान में चल रही थी। जब वह चीज मुड़ती तो उसमें से सूर्य की किरणें परावर्तित हो रही थी। सीता यह देखकर चौंक पड़ी। यह कोई तारा तो नहीं हो सकता और न ही कोई अन्य ग्रह हो सकता है, सीता सोचने लगी। सीता को यह समझते देर न लगी कि यह उसके साथियों का ही यान होगा जिसमें लगा कोई शीशा चमक रहा है। सीता को आशा की एक नई किरण नजर आई। अब उसे उम्मीद हो गई कि वह बच जाएगी। हालांकि अब भी उसके चेहरे पर घबराहट की वजह से पसीना आ रहा था।
लेकिन अब वह एक बार फिर नियंत्रण कक्ष में जाकर पूरे उत्साह से नियंत्रण कक्ष में लगे बटनों को जल्दी जल्दी दबाकर अपने साथियों से संपर्क करने की कोशिश करने लगी। तभी उसे कप्तान हुसैन की आवाज़ सुनाई दी। कप्तान हुसैन ने कहा, सीता घबराओ मत, हम आ रहे हैं, लेकिन तुम जोर जोर से चिल्लाते रहो ताकि हमें ये पता रहे कि तुम ठीक हो। मैं यहाँ हूँ, सीता जोर से चिल्लाई। आप लोग जल्दी कीजिए, मेरा सारा शरीर झुलसने वाला है। इसका मतलब कि मेरे साथी यहाँ से थोड़ी दूर पर होंगे। सीता सोचने लगी। अब उसमें एक नई ताकत आ गई थी। सीता ने दोबारा आसमान की तरफ देखा। वह चमकने वाली चीज़ धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। सीता समझ गई कि उसके साथियों का यान उसके पास आ रहा है। फिर उसे वह यान साफ दिखाई देने लगा। सीता लगातार चिल्ला रही थी। तभी उसके साथियों का यान उसके सिर के एकदम ऊपर आ गया। सीता ने देखा उस यान में कप्तान हुसैन और उसके एक अन्य साथी बैठे हैं। उन दोनों ने सीता को सीढ़ी की मदद से अपने यान में खींच लिया और इससे पहले कि सीता मौत के मुंह में जाती, उसके साथी उसे वहां से लेकर उड़ गए। तो दोस्तों, ये थी हमारी साईफाई स्टोरी वापसी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, और साथ ही आपको साईफाई स्टोरीज कैसी लगती हैं और क्या आपको और ऐसी ही साईफाई स्टोरी चाहिए, ये भी आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और भी वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।